अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको उम्रा की हैरान कुन मालूमात जो पहले आपने मालूमात बिल्कुल भी ना जानी हो, मंजर आम पर पहली मरतबा आने लगी है। और इसमें से कुछ कुछ मालूमात शायद ही आपको थोड़ी बहुत पता हो। आपको हर चीज़ क्लियर बताऊंगा। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको या आपके फैमिली मेम्बरान या दोस्तों को भी होगा जो कि उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं। इसमें मैं आपको बेसिक बेसिक बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि बड़ी तादाद में आप देखते होंगे कि लोग सिगरेट लेकर जाते हैं। जिसने खुद नहीं भी पीनी होती वो भी लेकर जाता है, या फिर कोई ना कोई उसका जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई मर्द हज़रात जो सऊदीया में मौजूद होते हैं ना, वो कह देते हैं कि भाईजान मैं ना सिगरेट पीता हूँ, इधर से महंगी बड़ी मिलती है तो कैप्टन सिगरेट तो ले आना। तो ये सिगरेट लेकर जाने के फ़ायदे हैं या नुकसान है, इस हवाले से भी आपको बताऊँ कि देखिए, अगर तो आप सिगरेट पीते हैं या कोई आपका जानने वाला आपसे कैप्टन सिगरेट स्पेशली मंगवा रहा है, एक डंडे के अंदर 10 सिगरेटें होती हैं। तो उम्रा की अदायगी के लिए आप 21 दिन के लिए जा रहे हैं। अगर एक दिन में एक डब्बी भी पीते हैं तो 2 डंडे लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। हद होगी तो 3 डंडे लेकर जा सकते हैं। पहले लोग 10-10 डंडे लेकर जाते थे, 15-15 लेकर जाते थे, चल जाता था। अब आप पकड़े जाएंगे, ऑन द स्पॉट भी सज़ा जुर्माने होंगे और आपको मकतब में भी सऊदीया जाकर जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि 2 से 3 डंडे अब अलाउ होते हैं, इससे ज़्यादा सिगरेट आप लेकर नहीं जा सकते। बड़ी तादाद में लोग यहाँ से सिगरेट लेकर जाते हैं पीने के बहाने या जो भी बहाना लगाते हैं, या सऊदीया में जो भी पूछते हैं। उसके बाद वहाँ पे जाके ये महंगे दामों सिगरेट बिकते हैं। कैप्टन सिगरेट सऊदीया में काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है, 200 रियाल तक भी डंडा बिकता है, 160-170 रियाल तक भी बिकता है। पाकिस्तान से सिर्फ 2500 रुपये का ये पूरा डंडा आता है, जिसमें 10 डब्बियाँ होती हैं। और जब ये 2500 का इधर से लेके जब सऊदीया में जाके ये 13,000 रुपये का सेल करेंगे तो तकरीबन आपको 11-12 हज़ार रुपये के डंडे के पीछे प्रॉफिट आ गई। और अगर 3 सेल करते हैं तो तकरीबन आपको 35,000 रुपये बचत आ गई। इस तरह जो काफ़िलों के काफ़िले जाते हैं, 5-5 7-7 लोग भी इकट्ठे जाते हैं, तो 4-5-5 लाख रुपए वहाँ पे अर्निंग हो जाती है। और देखा जाए तो ऑफिशियली तौर पे ये गलत चीज़ भी है, नॉट अलाउड भी है। लिहाजा 2 से ज़्यादा डंडे आपने एयरपोर्ट से नहीं लेकर जाने। आपको जहाँ पे फ़ायदा दिखता है वहाँ पे इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने कैप्टन सिगरेट के डंडों पे काफ़ी खुलकर बात कर ली है। इवन कि मैं अपनी आंखों से मैंने एयरपोर्ट पे देखा है, फीमेल भी अपने बैग में लगेज के अंदर कैप्टन सिगरेट लेकर जाती हैं। और अब तो एयरपोर्ट पे जो ऑफिसरान है उनको भी पता होता है, वो सिर्फ यही पूछते हैं कि आपके लगेज के अंदर सिगरेट तो नहीं है कहीं मौजूद। वो ये चीज़ पूछते और देखते हैं। नस्वार का भी यही सीन है, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर जाएंगे तो पकड़े जाते हैं। एक रीज़नेबल क्वांटिटी होगी तो वो अलाउ होती है। पावर बैंक आपने बहुत बड़ा नहीं लेकर जाना, 20,000 mAh 25,000 mAh तक ले जाएं। हद होगा 30,000 mAh ले जाएं, इससे ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो इस वजह से आपने इस चीज़ की भी एहतियात करनी है। अच्छा, मैंने बड़ी तादाद में ऐसे लोग देखे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि चाय की पत्ती हो गई, सूखा दूध हो गया, जोहर जुशांदा हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो भुने हुए चने वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो सारी पाकिस्तान इंडियन जो लोग हैं ना, ये इकट्ठी करके, खासकर जो फीमेल हजरात हैं, लेडीज़ हैं, वो लेके आ जाती हैं सऊदी अरब में। तो ये एक मुफ्त का मेरे ख्याल से तो बोझ ही उठाते हैं। ये सस्ते सऊदी अरब से भी मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। और सारी ज़िंदगी हम पाकिस्तान से और इंडिया में अगर रहते हैं तो इंडियन खाते हैं, तो सऊदीया की भी कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से परचेज़ करके खा लेनी चाहिए। तो इसीलिए ये मुफ्त का बोझ ना उठाया करें। 10-20 रियाल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला इससे। दोस्तों, एक चीज़ का मसला आपको अक्सर पेश आ सकता है कि जो होटल आपको टूर ऑपरेटर बोलेगा वो होटल आपको नहीं मिलता। इसका मसला ये होता है कि एक तो अगर अनरजिस्टर्ड होटल बुकिंग होती है तो फिर टूर ऑपरेटर अपनी मर्ज़ी से होटल देता है, आपको बताता कुछ है देता कुछ है। इससे टूर ऑपरेटर को थोड़ा सा बेनिफिट हासिल होता है। या फिर सेकंड नंबर पे ये होता है कि कुछ होटल सेम कैटेगरी के होते हैं, एक अगर होटल फिल होता है तो उसके बदले में आपको मुतबादल दूसरा होटल उतने ही फासले पे उसी कैटेगरी का दे दिया जाता है। इसीलिए सिमिलर की ऑप्शन होटल के अंदर मौजूद होती है। दोस्तों, सस्ते पैकेज के हवाले से आपको बताता चलूँ, सस्ते पैकेज के फ़ायदे या नुकसान क्या होते हैं। देखिए, जब आप कोई चीज़ सस्ती ख़रीदेंगे तो उसमें कोई ना कोई नुकसान तो लाजमी होगा ना। फ़ायदा तो ये हुआ कि आपके पैसों की बचत आ गई। नुकसान ये होता है कि आपको होटल भी दूर मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते, सर्विसेज अच्छी नहीं होती। अगर सर्विसेज अच्छी है तो फिर आपको शटल बसों पे आना जाना पड़ता है, वो आपका काफ़ी टाइम लगता है, मुशक्क़त उस पे एक्स्ट्रा होती है।
एयरलाइन आप करवाएंगे, एयरलाइन आपको अच्छी नहीं मिलेगी। इसके अलावा कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल सकती है, 8 से 10 घंटे आपको किसी दूसरे एयरपोर्ट पे जाते भी और वापसी आते भी स्टॉप करना पड़ेगा। इस तरह लगेज आपका कम हो सकता है, वज़न जो होता है, इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं। एक और सवाल था मुहर्रम उम्रा के हवाले से कि मुकम्मल पैकेज क्या बनेगा मुहर्रम उम्रा में। तो दोस्तों मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की है मुकम्मल, तो जो टोटल कैलकुलेशन निकली है ना, 2,55,000 रुपये के करीब करीब पाकिस्तान से आपको मुहर्रम का उम्रा पैकेज बनेगा। और अगर आप कराची शहर से लेंगे फिर सस्ता होगा, फिर 2,27,000 रुपये में मुहर्रम का 21 दिन का डायरेक्ट एयरलाइन के साथ मुनासिब फासले पे होटल होगा, तो बड़ा पैकेज आपके निकल कर आ जाएगा। ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई। अभी अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दूं तो तकरीबन 2 घंटे मुसलसल भी आपको मालूमात देता रहूं तो ये मालूमात ख़त्म नहीं होगी। बहरहाल आपका कीमती टाइम था, इसीलिए आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। फर्दर अपडेट जानने के लिए आप लीड साकिब यूट्यूब चैनल के साथ टच रहिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारे सोशल मीडिया फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप नेकी की नीयत से दूसरों तक शेयर भी करते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, कुरान करीम की तिलावत भी करते रहा करें। और तमाम मुसलमानों को हज मुबारक हो और दुआ है मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स को अल्लाह पाक अगले साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। आमीन लाजमी लिख दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।